जिसका जैसा चरित्र होता है उसका वैसा ही मित्र होता है। शुद्धता होती है विचारों में, आदमी कब पवित्र होता है। फूलों में भी कीड़े पाए जाते हैं और पत्थरों में भी हीरे पाए जाते हैं। बुराई छोड़कर अच्छाई देखिए तो सही, नर में भी नारायण पाए जाते हैं। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। और आज का राशिफल यानी कि 1 अप्रैल के इस विशेष एपिसोड में साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 1 अप्रैल 2025 है और दिन मंगलवार का है। आज के विशेष उपाय मैं आपको बताऊंगा शनि के विशेष उपाय इस एपिसोड के अंत में। संवत 2082 का चैत्र शुक्ल पक्ष चल रहा है। चतुर्थी तिथि रहेगी, भरणी नक्षत्र रहेगा सुबह 11:07 तक, जिसके पश्चात कृतिका नक्षत्र आरंभ होगा। मेष राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे दोपहर के 4:30 तक, जिसके पश्चात वो वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। दोपहर के 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक का समय ये राहुकाल रहेगा और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, जो है सुबह 11:03 से 2:03 तक। पूर्व और दक्षिण दिशा में यात्रा करना शुभ साबित होगा, तो वहीं उत्तर और वायव्य दिशा, वायव्य को हम कहते हैं इंग्लिश में नॉर्थ वेस्ट, अगर इन दिशाओं में आप यात्रा करने वाले हैं तो गुड़ खाकर के ही अपनी यात्रा को आरंभ कीजिएगा। यह दिशाशूल दोष का परिहार होगा। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको साथ मिलने वाला है संख्या केदार योग, मालव्य महापुरुष योग, दरुधरा योग, पर्वत योग, नीच भंग राजयोग, भारतीय योग, उत्तम ग्रह योग और अमर योग का। चैत्र नवरात्रि के शुभ समय में आपके लिए कवच का निर्माण किया जा रहा है। स्क्रीन पे जो आप ये नंबर्स देख रहे हैं, नंबर्स पे संपर्क करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अपनी समस्या के अनुसार किस कवच को धारण करें और किस उपाय से आपकी समस्या से आपको राहत मिल सकती है, इसकी जानकारी आपको प्रदान की जा सकती है। यदि आप अपनी जन्म कुंडली के अनुसार जो समस्याएं चल रही हैं उनके निवारण के लिए कवच निर्माण चाहते हैं, तो अपनी जन्म कुंडली की डिटेल्स और समस्याएं इस नंबर पर नोट कराइए और अपने लिए टेलीफोनिक कंसल्टेंसी का आप अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। यहां पर कुछ विशेष कवच की जानकारी दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के लिए और अग्रिम सुरक्षा के लिए महामृत्युंजय कवच धारण किया जाता है। जो बंधुगण शेयर मार्केट से, कमोडिटी मार्केट से, फ्यूचर ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं तो उन्हें धंधा यक्षिणी कवच धारण करना शुभ साबित होता है। जो आर्थिक मंदी से परेशान हैं उन्हें अष्ट लक्ष्मी कवच धारण करना चाहिए है। तो वहीं जो विद्यार्थी हैं जिनका काम ऐसा है कि बुद्धि बल, तर्क शक्ति इसकी ज़्यादा उनको आवश्यकता पड़ती है, मेमोरी पावर आपको ज़्यादा चाहिए, तो आपको अष्ट विनायक कवच धारण करना शुभ साबित होता है। जो ज्योतिष में, पराविज्ञान में भविष्य को जानने की अभिलाषा रखते हैं, आपको पंचांगुली कवच धारण करना शुभ साबित होता है। तो वहीं कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि के लिए विशेष शनि 7.5 और ढैया निवारण कवच का निर्माण हो रहा है। सिंह और धनु राशि को ढैया आरंभ हुआ है, तो वहीं शेष 3 राशियां यानी कि कुंभ, मीन और मेष राशि शनि की 7.5 में है। शनि के प्रकोप को शांत करने के लिए आप शनि 7.5 ढैया निवारण कवच धारण कर सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल तो नहीं बदल सकते, लेकिन आने वाला कल यह अवश्य आपके हाथों में है। अगर प्रयास किए जाएं तो आने वाले समय को बेहतर बनाया जा सकता है। कवच निर्माण सीमित अवधि में होते हैं, सीमित संख्या में होते हैं। इसका ध्यान रखते हुए अपनी समस्याओं के अनुरूप जो समाधान हो सके कवच के माध्यम से जल्द करवाने का निर्णय लीजिएगा। आइए अब बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा विराजमान है फर्स्ट हाउस में ही। यहाँ से 4:30 पर सेकेंड हाउस में वो प्रवेश करने जा रहे हैं। शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए, ये कहा जाए कि शाम को 4:30 तक आपके लिए सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। इसके पश्चात 80% सपोर्टिव फिर भी रहने वाली है। यहाँ पर आत्मविश्वास में वृद्धि देखने को मिलेगी, आदर सत्कार समाज में मिलेगा और यहाँ पे रोगों से मुक्ति अवश्य देखने को मिल सकती है। ये समय आय के या ये कहा जाए इनकम के लिए
काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। अच्छी कमाई इस समय में करने का मौका मिलेगा। इस समय में डिसीजंस जो लिए जाएंगे उनके माध्यम से भी यहाँ पर आपको फ़ायदा मिल सकता है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा, कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट है, कोई बड़ी प्रॉपर्टी की सेल है, इसमें इस समय में हाथ डालने की गलती ना करें। अब बात करते हैं गृहिणी की, तो गृहिणी के लिए भी इस समय काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। घर परिवार के साथ में इस समय में बातों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सूझबूझ के साथ में आप आगे बढ़ेंगी। ये कहा जाए कि मैच्योरिटी जो है वो इस समय में अवश्य ही आप डिस्प्ले करने वाले हैं। फिर बात होती है यंगस्टर्स की जो एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर अगर फर्स्ट हाफ में देने का मौका मिले तो अवश्य ही आपके लिए लाभदायक रहेगा, पर सेकंड हाफ में अगर होता है, ये कहा जाए कि शाम के समय में अगर देने की मौका आता है तो थोड़ा आपको प्रिपरेशन पे और ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए। ये कहा जाए कि और थोड़ी मेहनत करके जो टॉपिक्स आप छोड़ रहे हैं उनको कवर कर लेना चाहिए। यहाँ पर जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, हेल्थ रिलेटेड परेशानी इस समय में नहीं रहने वाली है, इस बात से आप राहत में रहेंगे। पर एक बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर कोई भी खाने पीने को लेकर के अगर करने वाले हैं, या ये कहा जाए कि लापरवाही खाने पीने में रहने वाली है, सही समय पे खाते नहीं हैं, अपनी दवाइयाँ नहीं लेते, तो अवश्य इस बात से आपके लिए परेशानी उभर सकती है शाम के समय में। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 12th हाउस में। 4:30 पे दोपहर की ये आपके लिए आएंगे फर्स्ट हाउस में। जन्म तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो लगभग 20% के आपके लिए यहाँ पे सपोर्टिव है, और 4:30 के पश्चात आपके लिए 75% तक पॉजिटिव होगी। मेजॉरिटी समय दिन के 16 घंटे जिसे हम कहें कि आपके लिए नेगेटिविटी वाले हैं, तो इस कारण से इस बात का ध्यान दीजिएगा कि कोई भी यात्रा करते हैं, और खासतौर पर यात्रा सुबह के समय में आरंभ होने वाली है, तो संभल जाइए। ऐसे समय में अज्ञात भय से ज़्यादा परेशान रहेंगे। छोटी छोटी बातों पे तुनक मिजाजी है, या ये कहा जाए बात करने का बर्ताव बदल जाने से परेशानी उभर सकती है। यहाँ पे यंगस्टर्स हैं, व्यापारी वर्ग या नौकरी पेशा लोग जो मिडिल एज में भी हैं, इस बात का ध्यान दीजिएगा। चोट दुर्घटना होने की आशंका यहाँ पे मैं आपके लिए जता रहा हूँ। गाड़ी चलाते हुए या खुद ये कहा जाए कि बहुत रैश ड्राइविंग करने वाले अगर आप हैं, तो यहाँ पे संभल करके रहना ज़रूरी होगा। स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से भी इस समय में त्रस्त रहेंगे। तो वहीं पे ईर्ष्या भाव उत्पन्न होने के कारण, दूसरों के साथ में कांस्टेंट कंपैरिजन होने के कारण कोई ऐसा खर्चा कर बैठेंगे जिसको लेकर के बाद में पछताना पड़े। तो यहाँ पे खर्चों को लेकर के सावधानी ज़रूर बरतिएगा, और यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड खर्चों को लेकर के भी स्ट्रेस आपका बढ़ सकता है। पर इस बात का भी ध्यान देंगे कि 4:30 पे जैसे ही राशि भाव में चंद्रमा आ जाते हैं, मेंटल स्ट्रेस से काफ़ी हद तक छुटकारा मिल जाएगा, या ये कहा जाए जो खरीदारी की थी, जो खर्च किया था, उसको ले करके कहीं ना कहीं अपने आप को मेंटली आप समझाने में सक्षम सिद्ध होंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, तो आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 100% पॉजिटिव है। ये सिचुएशन शाम को 4:30 पर जैसे ही 12th हाउस में चंद्रमा आएगा, वहां पर जाकर के परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। पर वहां तक के लिए चाहे पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई बात हो, घर परिवार में चर्चाएं होने वाली हों इस कारण से, या ये कहा जाए कि इस समय में कोई प्रॉपर्टी के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं, हो सकता है परचेज करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, रजिस्ट्री के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होने वाला है। ऐसे समय में जो सोचते हैं, जो बहुत अच्छी प्लानिंग करते हैं, उस प्लान्स को एग्जीक्यूट करने का बहुत अच्छा मौका आपको यहाँ पर मिल सकता है। ये कहा जाए कि रिस्क टेकिंग एबिलिटी के कारण कोई ना कोई ऐसी चीज़ आपके हाथ में लग सकती है, कोई ऐसा काम आपके हाथ में लग सकता है जिससे शानदार आपकी कमाई हो सके। व्यापार में लाभ और उन्नति के योग देखने को मिलेंगे, तो घर परिवार का भी यहाँ पर साथ समर्थन पूरा मिलने वाला है। दाम्पत्य जीवन में इस समय में प्रेम और रोमांस ज़रूर बढ़ेगा। ये कहा जाए सेटिस्फैक्शन की भावना इस समय में ज़्यादा रहेगी। एक दूसरे से बात भी करते हैं तो बातें काफ़ी ज़्यादा गहरी और मैच्योरिटी वाली देखने को मिल सकती हैं। ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। एस्ट्रोलॉजी की तरफ इंटरेस्ट होना एक बात है, पर गलत लोगों से सीखना, ये इसके लिए आपको संभल करके रहना होगा। कहीं ना कहीं कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो फीस ले ले पर आपको सही सिखाए नहीं, या ये कहा जाए कि कंसल्टेशन प्रोवाइड कर रहा है, नाम देख करके चले गए हैं, पर जब पहुंचे वहां पर तो बहुत जल्दी से आपको रफा दफा कर दिया जाए, तो सेटिस्फैक्शन भी नहीं होगा, और जिस इंसान को लेकर के बहुत ज़्यादा सोच रहे थे कि अच्छा है, वहीं से धोखा मिल सकता है। तो इसके लिए सावधान रहने की ज़रूरत ज़रूर रहेगी, और ये सिचुएशन 4:30 के पश्चात देखने को मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1।
फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा यहां से 11th हाउस में प्रवेश करेंगे। चंद्रमा 4:30 पर दोपहर के 26 डॉट्स यहां पे अष्टक वर्ग में आपको सपोर्ट मिल रहा है, पर विपत्त तारा का साथ है। ओवरऑल सिचुएशन 75 to 80% तक आपके लिए यहां पे पॉजिटिव है। ये कहा जाए कि थोड़ा कॉन्फिडेंटली अगर आगे बढ़ते हैं, अपनी बात को सामने रखने के लिए झिझकते नहीं हैं, तो बहुत अच्छा कमा सकते हैं। ये कहा जाए सामने वाले को इस समय में मंत्रमुग्ध कर लेना, इस तरीके से इंप्रेस कर लेना कि आपके सिवा उसे कुछ दिखे ही नहीं, ये सिचुएशन जरूर देखने को मिल सकती है। ऐसे समय में प्रमोशन के लिए चर्चा कर सकते हैं, सैलरी में इंक्रीमेंट के लिए चर्चा कर सकते हैं, पास्ट मंथ के अंदर जो परफॉर्मेंस है उसको लेकर के अपने सीनियर से बात कर सकते हैं। यह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध होगा। तो वहीं व्यापारी वर्ग है तो यहाँ पे एक्सट्रीम फोकस के साथ में अपना काम करने के कारण बहुत अच्छा मुनाफा आपके हाथ लग सकता है। ऐसे समय में चाहे आपकी नेटवर्किंग स्किल्स है, इसके माध्यम से भी आपको फ़ायदा कमाने का मौका मिलेगा। और ऐसे समय में ये भी कहना चाहूँगा, जो लोग कहीं ना कहीं डिफेंस से या फिर पुलिसकर्मी हैं या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से इस समय में कोई आपका अप्रूवल रुका हुआ था, तो उसके लिए यहाँ पे कोशिश कर लीजिए, आपको यहाँ पे आपका काम होता दिखेगा, या ये कहा जाए कम से कम जो सीनियर्स हैं उस डिपार्टमेंट के, वो आपका समर्थन ज़रूर करेंगे, जिस कारण से जो काम अटका हुआ है वो वापस ऑन ट्रैक आ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 9th हाउस में, संपत्ति तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो इस समय में आपके लिए लगभग 70% सपोर्टिव है, पर 4:30 बजे के पश्चात 100% पॉजिटिव ये बनने वाली है। ऐसे समय में इस बात का बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ में कोई भी लेन देन आपका है, कोई उधारी है, या ये कहा जाए कि कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया है उसका पेमेंट नहीं मिल पाया है, कोई काम आप कर रहे हैं जहां पर अंडर द टेबल डीलिंग बहुत सारी हो गई है पर काम शो करने के लिए कुछ भी नहीं है सामने आया है, तो बहुत सतर्क हो जाइए। इस समय में लीगल एक्शन आपके खिलाफ लिया जा सकता है, या ये कहा जाए कि स्केपगोट आपको बनाया जा सकता है कि सब अपने आप की चमड़ी बचाने के लिए आपको यहां पर कटने के लिए छोड़ दें। तो इसके लिए बहुत सावधान रहिएगा, खास तौर पे इस बात का ध्यान देंगे कि यहां पे कोई भी लीगल मैटर जहां पे आ जाए तो सतर्क होकर के अपने कदम पीछे ले लीजिए, बेहतर रहेगा। ऐसे समय में लीगल प्रॉपर्टी से संबंधित अगर कोई भी विवाद चल रहा है तो वहां पे भी शांति बनाए रखना बहुत जरूरी होगा। ऐसे समय में लॉयर्स की मदद जरूर लेनी होगी। अब व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा लोगों की बात कहें तो आप फिर भी इस समय में जो प्रयास कर रहे हैं, ये प्रयास इमीडिएटली नहीं पर विद टाइम आपको फायदा जरूर दे सकते हैं। ऐसे में गिव अप करने की गलती नहीं करनी है, अंडर प्रेशर आकर के अपने कदम को पीछे खींचने की गलती नहीं करनी है। यंगस्टर्स हैं तो हेल्थ को लेकर के इस समय में चिंतित ज़्यादा रहेंगे। ये कहा जाए मोटापा है, कोई रिपोर्ट ऐसी आ गई है जिसको लेकर के अलर्ट हो गए हैं, तो इन चीज़ों को लेकर के अपने ऊपर ज़्यादा हावी होने मत दीजिए। इस समय में कंसिस्टेंटली अपने एफर्ट्स को बढ़ाते चले जाइएगा, आपको जल्द से जल्द इस बीमारी से वापस राहत मिल सकेगी। गृहिणी है तो आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं घर परिवार के सदस्य हैं या खास तौर पे आपके भाई बहन हैं, इनके द्वारा यहाँ पे किसी बात को लेकर के चर्चाएं जो है वो चर्चा बहस में बदल सकती है, मन मुटाव उभर सकता है। तो इसके लिए सावधान होकर के आगे बढ़ेंगे और कोई भी बात करते हैं बड़े ही प्रेम पूर्वक करने की कोशिश करेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 67% सपोर्टिव है, और यही सिचुएशन, इस बात का ध्यान दीजिएगा, जब 9th हाउस में चंद्रमा प्रवेश करेंगे 4:30 बजे दोपहर के, तो भी यही सिचुएशन रहने वाली है। ऐसे समय में हेल्थ रिलेटेड समस्याएं खास तौर पे ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत होगी। डाइजेशन से संबंधित हो, नर्वस सिस्टम से संबंधित हो, पैरों में चोट लगने की समस्या हो, खास तौर पे जो जिमिंग करने वाले लोग हैं या जिम में बहुत हैवी एक्सरसाइजेस करते हैं, आपको इस समय में सतर्क रहने की ज़रूरत है। दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना यहाँ पर बन सकती हैं। ऐसे ही समय में इस बात का भी ध्यान देंगे कि अगर आपका न्यू मैरिज है, अभी अभी मैरी हुए हैं, तो ऐसे में जीवन साथी के साथ में छोटी सी बात को लेकर के जिसको नॉर्मली नज़रअंदाज करते थे, उसी बात को लेकर के इस समय में बड़ा युद्ध छिड़ सकता है घर में। थोड़ा ध्यान रखेंगे तो बेहतर रहेगा, और ऐसे समय में जितना हो सके बोली को शुद्ध और साफ रखें। अब बात करते हैं व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोगों की, तो इस समय में कंसिस्टेंटली कमाई ज़रूर होगी, पर रहते रहते अपने स्टाफ मेंबर्स के साथ में, कलीग्स के साथ में यहाँ पर मनमुटाव है या फिर अभद्र भाषा का प्रयोग करने के कारण यहाँ पे परेशानी खड़ी हो सकती है। अगर चाहते हैं कि कॉन्सिस्टेंटली आप इस समय में कमाई कर सकें, आपके स्टाफ मेंबर्स आपका सपोर्ट करें, तो इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि वाणी जो है इस पर
काबू रखना है। ये खराब से खराब इंसान को समाज में बहुत अच्छा दिखा सकती है और अच्छे से अच्छे इंसान को समाज में बहुत बुरा बना देती है। ये सिर्फ वाणी ही है, तो इसके लिए ज़रूर ध्यान दीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं तुला राशि की। 7th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 25 डॉट से। ओवरऑल सिचुएशन यहां पे आपके लिए ये कहा जाएगा कि आज के दिन आपके लिए 70% पॉजिटिव है, पर यही सिचुएशन आपके लिए बेर मिनिमम 20% सपोर्ट पर गिरने वाली है 4:30 बजे दोपहर के, जब चंद्रमा 8th हाउस में प्रवेश करेंगे। अब इस बात का विशेष ध्यान देना होगा कि जहां सुबह के समय में बहुत ही ज़्यादा खुश होकर के, मोटिवेटेड होकर के बड़ी बड़ी बातें कर दी, लाइफ पार्टनर को इवनिंग के लिए प्लान बना करके दे दिया है कि शाम को यहाँ पर घूमने चलेंगे, फिर वहाँ से यहाँ पे जाएंगे और ये सभी काम कर लेंगे, ये गलती आज के दिन मत कीजिएगा। जब समय आता है तभी निर्णय लेकर के आगे बढ़ेंगे, ज़्यादा बेहतर रहेगा। गो विद द फ्लो वाला एटीट्यूड रखेंगे, बेहतर रहेगा। ऐसे समय में व्यापारिक लेन देन दोपहर से पहले पहले कर लेना आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। ऐसे समय में जो लोग शेयर मार्केट से, कमोडिटी मार्केट से ट्रेडिंग करते हैं, या ये कहा जाए बड़ा इन्वेस्टमेंट करके होल्ड करते हैं, आपको इस समय में कोई ना कोई अच्छी खबर या ये कहा जाए कोई अच्छी टिप मिल सकती है, जिस कारण से आपके इन्वेस्टमेंट में बहुत अच्छी ग्रोथ बन जाए। एक से ज़्यादा इनकम के सोर्सेज इस समय में आप जोड़ने में सफल होते नजर आ सकते हैं। खासतौर पे जो रेंटल प्रॉपर्टी के द्वारा कमाई का प्रयास करते हैं, आपका इस समय में काफ़ी ज़्यादा अच्छा समय रहने वाला है। ये कहा जाए कि मंथ की शुरुआत में ही एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ जो आपके पास में, अगर मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ हैं तो सबसे ज़्यादा लाभदायक स्थिति रहेगी। पर नॉर्मली भी देखा जाए तो तुला राशि वालों के लिए ये कहूँगा कि अगर प्रॉपर्टी को रेंट पे चढ़ाने वाले हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रेंट इस समय में आपको मिल सकता है, जो आपकी फाइनेंशियल इस समय में परेशानी थी उससे आपको राहत प्रदान कर सकता है। फिर बात होती है यंगस्टर्स की, तो इस समय में इस बात का विशेष ध्यान देना होगा कि रिलेशनशिप में है, रिलेशनशिप में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बात करते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को व्यक्त करते हैं, पर इस बात का ध्यान देना होगा कि इस समय में ओवर शेयरिंग के कारण या अपने मन की कोई ऐसी बात है जो आपको चिंतित रखती है, वो सामने वाले को बताने से मिसयूज हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 6th हाउस में, जो कि 7th हाउस में ट्रांजिट करेंगे 4:30 बजे। शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो आपके लिए इस समय में 100% पॉजिटिव थ्रू एंड थ्रू बनी हुई है। ये समय आपके लिए चाहे यात्राओं की बात कहें तो काफ़ी ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होंगी, जो प्रयास करते हैं वो भी आपके लिए सुखद सिद्ध होंगे। ऐसे समय में अच्छी कमाई करने का मौका मिलेगा। फॉरेन से संबंधित कोई विशेष प्रोजेक्ट चल रहा है या पेमेंट आना है, वो इस समय में आपको मिल सकता है। ऐसे समय में जो यंगस्टर्स हैं, खासतौर पे जो मिडिल एज में हैं, नौकरी के अंदर प्रमोशन के लिए चर्चा करना चाहते हैं अपने सीनियर्स के साथ में, या ये कहा जाए अपने कलीग्स के साथ में ही उनका हेड बनना चाहते हैं, तो इस समय में अगर कोशिश करते हैं तो लीडरशिप रोल ज़रूर आपको मिल सकता है। यहाँ पे नेम ऑफ फेम की प्राप्ति होना, घर परिवार के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा एक प्रॉमिसिंग कैरेक्टर दिखाना, ये कहा जाए कि जो भी कहते हैं वो हमेशा सही होता है, किसी को भी राय देते हैं वो हमेशा सही होती है, वो इस समय में देखने को मिल सकता है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि अपने फ़ायदे के लिए किसी और का नुकसान करने से इस समय में बचिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए खाकी ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं धनु राशि की, तो आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा है, यहाँ से 6th हाउस में 4:30 पर ये प्रवेश करने जा रहे हैं। साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं। दोपहर के 4:30 बजे तक का समय अवश्य ही 70% सपोर्ट रहेगा, पर इसके पश्चात 100% पॉजिटिविटी है। आज के दिन इस बात का ध्यान दीजिएगा, ना चाहते हुए भी कुछ खर्चे करने पड़ सकते हैं। लोग इस समय में फायदा उठाने का पूरी तरीके से प्रयास करने वाले हैं। यहां पर किसी रिश्तेदार, किसी दोस्त को खासतौर पर अगर पैसे उधार दे रहे हैं तो सोच करके चलिए कि अगर 1,00,000 मांगा गया है तो 1,000 दूंगा, 1,000 मांगते हो तो 100 दूंगा। इस बात का ध्यान दें कि जो मांगा गया है पूरी ही आपने यहाँ पे राशि उन्हें दे दी तो ये राशि आपको वापस नहीं मिलने वाली। ऐसे समय में जो आर्टिस्ट हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि कहीं ना कहीं चीटिंग के शिकार हो सकते हैं। स्पॉन्सरर्स हैं या फिर इवेंट ऑर्गेनाइजर्स हैं, वो इस समय में पैसा ले करके उड़नछू हो सकते हैं और आपको बीच मझधार में छोड़ सकते हैं। आपकी इमेज पे इस समय में क्वेश्चन मार्क लग सकता है। मानसिक तौर पे व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोग हैं, आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में रहने वाले हैं। आपकी परफॉर्मेंस को लेकर के इस समय में एग्जामिनेशन होने वाला है, या ये कहा जाए आपके सीनियर्स आपको इस समय में अलग से मीटिंग में बुलाने वाले हैं। तो जिस बात को लेकर के चिंतित थे, ये परेशानी या ये कहा जाए ये स्ट्रेस आपके हेल्थ पे इम्पैक्ट कर सकती है। पर
अगर यही मीटिंग शाम के समय में अगर पोस्टपोन कर दी जाए तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। जो पूछा जाएगा उसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा जवाब देना और अपनी इमेज को, अपनी जॉब को सिक्योर रखना, इस दिशा में आप प्रयास करेंगे तो उसमें सफलता मिल जाएगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं मकर राशि के, और आपके लिए राशि भाव से 4th हाउस में चंद्रमा है जो 5th हाउस में ट्रांजिट करेंगे 4:30 बजे दोपहर के। वध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 42 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 30-32% तक सपोर्टिव रहेगी, पर इस बात का ध्यान दीजिएगा पारिवारिक मोर्चों पर इस समय में छोटी छोटी बातों पर लेकर के तुनक मिजाजी ये भारी पड़ सकती है। कोई भी डिसीजन ले रहे हैं पर उस डिसीजन में आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, या ये कहा जाए कि अपने ही डिसीजन से कदम पीछे खींच लेते हैं। जो बात कह दी है वो उसको कहने के बाद में इनकार कर देते हैं, नकार देते हैं। ये इस समय में परेशानी देखने को मिल सकती है, और यहीं पे आपकी इमेज पे भी, आपकी छवि पे भी इस समय में लालचन उठ सकते हैं, आरोप लगाए जा सकते हैं। इस बारे में ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा लोग हैं, इस बात का सबसे ज़्यादा ध्यान रखें। कोई भी आपके सीनियर्स हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं, तो इनके साथ में उलझने से आपको बचना है। आप ये कहा जाए कि बहुत कॉन्फिडेंटली सामने आकर के उनको कुछ कहते हैं, वो आपसे कुछ यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या ये कहा जाए कुछ डिमांड कर रहे हैं, उस डिमांड को नकार करके आप उनको ही लॉ सिखाने की बात कर रहे हैं, या फिर उनको सही तरीका यहाँ पे सिखाने की बात कर रहे हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी वाला बात बन सकता है। इसका ध्यान दीजिएगा। यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स को भी कहूँगा कि इस समय में खाने पीने पे थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा रखिएगा। पेट से संबंधित परेशानियाँ हैं, इसमें आपको ग्रसित होना पड़ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। तो 3rd हाउस से 4th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करने जा रहे हैं। वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो आपके लिए इस समय में 70% पॉजिटिविटी से 22% सपोर्ट पर सिचुएशन गिरने वाली है। यह समय थोड़ा ज़्यादा सतर्क होकर के चलने का है, थोड़ा सेंसिटिव टाइम को समझ करके आगे बढ़ने का है। शॉपिंग शानदार करोगे, पर शॉपिंग के बाद में फिर यही सोचोगे कि काश ये कार्ड लेके ना गया होता तो बेहतर रहता। इमोशनल होकर के स्वाइप कर देना। पार्टनर ने कह दिया कि ये चीज़ तो बहुत पसंद आ गई है, दिला ही दो, स्वाइप कर दिया कार्ड, क्योंकि जब तक हाथ में कार्ड है तब तक पैसे हाथ से जाने वाली फीलिंग आती नहीं। तो इस कारण से ये बाद में पछताने वाली बात हो सकती है, इसका ध्यान दीजिएगा। ऐसे ही समय में इमोशनल आप ज़्यादा रहने वाले हो, इमोशनली यूज भी हो सकते हैं, इस बारे में ध्यान दीजिएगा। यंगस्टर्स हैं, अट्रैक्शन में आकर के दोस्ती करते हैं, पर कहीं ना कहीं आपका ही फायदा उठाने का प्रयास हो सकता है। इस बारे में सावधान रहना बहुत ज़रूरी होगा, और ख़ास तौर पे महिला मित्र है तो ज़्यादा ही सतर्क रहिएगा, बेहतर रहेगा। शुरुआती समय अवश्य ही पॉजिटिव है, इस कारण से जो व्यापारी वर्ग हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, अपने काम के अंदर गति देखने वाले हैं। पर ये गति कहीं ना कहीं पे आपके स्टाफ के कारण, गलतियों के कारण, या तो फिर ऑर्डर के अंदर कोई यहाँ पे चेंजेस के कारण नुकसानदायक सिद्ध हो सकती हैं। समय से पहले चीज़ों को पूरी तरीके से प्रिपेयर करना ये परेशानी का कारण बन सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए 2nd से 3rd हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे। साधक तारा का 7 रहेगा, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% सपोर्ट से 100% पॉजिटिविटी की ओर बढ़ने वाली है। सुबह का समय ज़रूर ही चिंतित हैं, कंफ्यूज्ड हैं, बातों को लेकर के बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भी हैं, पर इन सभी चीज़ों पे शांति अगर बनाए रखते हैं तो सेकेंड हाफ में फ़ायदा भी इन्हीं चीज़ों से मिलना है। ये कहा जाए कि एग्ज़ाम लिया जा रहा है और एग्ज़ाम में पास हो जाते हैं। सामने क्लाइंट जो है जानबूझ करके ऐसी कई बातें आपसे करता है, ऐसी कई चीज़ें आपसे पूछवाता है जिस कारण से आप इरिटेट हो जाएं, फ्रस्ट्रेट होकर के सामने वाले पे हावी हो जाएं। पर अगर ये गलती नहीं करेंगे तो बेहतर रहेगा। ऐसे समय में अपने ही कलीग्स के साथ में मनमुटाव है, यही कहा जाए उनसे सपोर्ट मांगते हैं, मिलता नहीं, और उनके सपोर्ट मांगने पे आप हमेशा उनकी हेल्प करते हैं। इस कारण से भी मानसिक तौर पे उत्पीड़न महसूस हो सकता है। और एक बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, खास तौर पे गृहिणी के लिए कह रहा हूं, आपको इस समय में गुस्सा दिलाया जाना, गलत बातें करवाया जाना, ये देखने को मिल सकता है। ऐसी सभी चीज़ों में सतर्क रहिए, सोच करके चलिए कि सामने कैसा इंसान है, कहीं कही गई बात को आगे सब में फैला ना दे। तो इस बात से ही घर परिवार में यहाँ पर झगड़ा उत्पन्न हो सकता है, कलेश उत्पन्न हो सकता है, जिसके कारण आपको जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इसका ध्यान दीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि शनि के विशेष उपाय। शनि ग्रह को न्यायाधीश मानते हैं, एक जज है
जो कर्मों के अनुसार फल देते हैं। ये धैर्य, संघर्ष, अनुशासन और जीवन में आने वाली चुनौतियों को दर्शाते हैं। क्योंकि शनि स्वयं धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं, इसलिए इनका प्रभाव भी दीर्घकालिक होता है। ये मकर और कुंभ राशि के स्वामी हैं तथा तुला राशि में उच्च और मेष राशि में नीच के माने जाते हैं। शनि की दशा और साढ़े साथी का प्रभाव आपके जीवन में संघर्ष हो, कठिन परिश्रम हो, धैर्य हो, इनकी परीक्षा लेने आते हैं। जब शनि शुभ होते हैं तो व्यक्ति को स्थायित्व, सफलता और न्यायप्रियता प्रदान करते हैं, लेकिन अशुभ होने पर जीवन में बाधाएं, मानसिक तनाव, आर्थिक संकट, कानूनी परेशानी, इन सभी में घेर लेते हैं। अब यहां पर कुछ विशेष संकेत आपको बता रहा हूं, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि आपके लिए शनि शुभ हैं या अशुभ हैं। तो शुभ शनि के संकेत: व्यक्ति ईमानदार और अनुशासित होता है, अपने कार्यक्षेत्र में सफलता और स्थायित्व से प्रदान होता है, धैर्य और न्यायप्रियता बनी रहती है और समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ती है। वहीं अशुभ शनि के संकेत: शरीर में दर्द हो, जोड़ों की समस्या हो, आलस हो, ये बढ़ता है, कार्यों में बार बार रुकावटें आती है, आर्थिक नुकसान और कर्ज की स्थिति उत्पन्न होती है, मन में निराशा और अकेलेपन की भावनाएं उत्पन्न होती हैं। तो ऐसे में कुछ विशेष उपाय हैं शनि से संबंधित, जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहला उपाय: शुक्रवार की रात में काले चने पानी में भिगा दीजिए और शनिवार को ही ये चने कच्चा कोयला, हल्के लोहे की पत्ती एक काले वस्त्र में बांध करके मछलियों के बीच इसे डाल दीजिए। और ये काम जो है ये पूरे 1 वर्ष तक हर शनिवार को आप करेंगे, बिना चूके करेंगे। इसके फलस्वरूप शनि जनित कोप शांत हो जाते हैं। जो भी व्यक्ति मछली भक्षी हो, उन्हें प्रयोग काल में भूलकर भी मछली का भक्षण नहीं करना चाहिए। दूसरा उपाय: अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण द्वारा आप ये समझ सकते हैं कि नीलम रत्न या उसका उपरत्न यानी कि नीली आप धारण कर सकते हैं या नहीं कर सकते। शनि यंत्र की अंगूठी धारण अगर आप करते हैं तो शनि यंत्र के साथ नीलम या उपरत्न नीली जड़वा करके लॉकेट के रूप में भी आप उसे धारण कर सकते हैं। पर इससे पहले इस बात को समझना चाहिए, या ये कहा जाए कि एक सही ज्योतिषी से, ये कहा जाए एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोलॉजर जिसे कहते हैं, उनसे ये समझ लीजिए कि नीलम आप पहन सकते हैं या नहीं पहन सकते। तीसरा उपाय: शनि दोष निवारण कवच या नवग्रह दोष निवारण कवच बनवा करके आप धारण कर सकते हैं। इसके अलावा शनि पिरामिड या फिर नवग्रह पिरामिड अपने रेस्टिंग प्लेस में, जहां पे आप सोते हैं, आपके बेडरूम में, सोने की जगह के आसपास आप रख सकते हैं। इसके अलावा श्री दशरथ रचित शनि स्तोत्र का पाठ करना ये सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यदि वो आप नहीं कर पाते हैं तो हर रोज शनि चालीसा या शनि मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। शनि के एकाक्षरी बीज मंत्र का भी जाप किया जा सकता है, जो है ओम शम शनिश्चरे नमः, और तांत्रिक मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिये नमः। इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। शनि के गायत्री मंत्र का भी जाप किया जा सकता है, जो है ओम भग भवाय विद्महे मृत्यु पुरुषाय धीमहि तन्नो शनि प्रचोदयात्। यथासंभव जितना भी संभव हो सके आपको शनि शांति के उपाय जरूर करने चाहिए। हमेशा आपके लिए एक ही प्रार्थना करता और हमेशा करता रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में ऐसे ही बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।